the recording of this session, so that if anyone not join or any problem with the mic or anything else, so you will get the recording of this session also. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने चैप्टर सेकंड को शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें अब हमारे पास क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड कोसेकेंड, ये सारे फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें पता था साइन का ग्राफ कैसा होता है, कोसाइन का ग्राफ कैसा होता है। तो अगर हम साइन के लिए बात करें तो साइन के ग्राफ में हमें यही थी प्रॉब्लम कि ये हमारे पास ग्राफ होता है और इनफाइनाइटली कहीं से कहीं तक जा सकता है ना। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास इसकी डोमेन आएगी, मतलब जो साइन हमारा है, साइन फॉर ऑल रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब इसकी डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -1 से 1 के बीच में। वी नो दिस, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है किसके बीच में आती है, -1 और 1 के बीच में आती है। तो साइन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वी नो दिस। तो साइन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो इसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर आ गई और रेंज हमारे पास -1 से 1 आ गई। लेकिन अगर हम साइन इनवर्स के बारे में बात करें, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये हमारे इनवर्स फंक्शन है। अगर कोई भी हमारा इनवर्स फंक्शन होता है तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि इनवर्स फंक्शन कब होता है कोई, जब वो फंक्शन क्या हो, वो फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो। कोई भी फंक्शन अगर 1 होगा, ऑन टू होगा, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक एलिमेंट के लिए एक इमेज आए, और ऑन टू का मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक प्री इमेज भी आए। बात समझ आ रही है, हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक इमेज चाहिए और हर एक इमेज के लिए एक हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए। बात समझ आ रही है। तो अगर हम इनवर्स फंक्शन की बात करें तो यहां पर देखो, जैसे अगर हम बात करें साइन 90 की, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, हमको पता है। और यहां पर भी 1 होगी वैल्यू। अगर हम साइन किसकी बात करें, साइन की वैल्यू यहां पर भी 1 है, साइन की वैल्यू यहां पर भी 1 है। इज इट ओके। अब हम साइन की बात करें, यहां पर -1 है, यहां पर भी वैल्यू -1 है। आप क्या देख रहे हो कि 2 पॉइंट ऐसे आ गए, यहाँ पर एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास और एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास, जिस पर हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 मिल रही है ना। 2 पॉइंट पर एक ही इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब क्या, 1 तो हुआ ही नहीं। जब 1 नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ, बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो ये इनवर्स फंक्शन हमारा नहीं बन सकता। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन फंक्शंस को हमें किसी एक लिमिट के अंदर बाउंड करना पड़ेगा। इज इट ओके। इन फंक्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा। जिस लिमिट में क्या होगा, इसके पास दूसरी इमेज आएगी नहीं, एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी, दूसरी नहीं आएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से यहां तक बाउंड कर देते हैं, यहां से लेकर यहां तक बाउंड कर देते हैं। बाउंड कर दो। अगर हम इसको यहां से यहां तक बाउंड कर दें तो यहां पर देखो, आप फिर से देखो, मैंने इसको π/2 से -π/2 के बीच में क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। ये हमारी 0 वाली लाइन है। और जैसे हम बाउंड करेंगे तो हमारे पास इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, आधा ग्राफ हमको यहां मिलेगा और आधा ग्राफ हमें यहां मिलेगा, तो लाइक दिस, ये हमको ग्राफ मिल गया। अब इसमें अगर हम बात करें तो हर एक एलिमेंट के लिए आप x की वैल्यू देखो, यहां पर इसके लिए एक इमेज मिल रही है। अब यहां पर अगर x की वैल्यू बात करें तो इसकी एक इमेज मिलेगी, यहां बात करें x की एक इमेज मिलेगी, ये वैल्यू प्लस में होंगी, ये वैल्यू माइनस में होंगी। तो आप देख रहे हो हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज हमें मिल रही है। इज इट ओके। हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक इमेज मिल रही है। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 इन दिस -π/2 टू π/2। मतलब साइन जो हमारा होगा -π/2 से π/2 के बीच में हम उसे अगर फिक्स कर दें तो वो 1 बन जाता है। अगर आप देखो तो हर एक एलिमेंट के लिए, अब यहां पर ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास एलिमेंट है, x की वैल्यू है, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास क्या मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है, मतलब उस फंक्शन sin x की वैल्यू मिल रही है। अगर हम बात करें इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए हमारे पास प्री इमेज होगी, यस। अगर मान लो ये पॉइंट हमारा -π/2, तो -π/2 के लिए प्री इमेज क्या होगी, -1 होगी। अगर हम यहाँ पर
क्या -π/4 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2 होगी। बात समझ आ रही है, -1/√2 होगी। इसीलिए अगर हम π/4 पे जाएं तो π/4 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 की इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। 90 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 1 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास इमेज और प्री इमेज मिल रही है। कब, व्हेन द साइन इनवर्स इज बाउंडेड बिटवीन -π/2 टू π/2। तो इसका मतलब हमने क्या किया, साइन इनवर्स, साइन फंक्शन को क्या कर दिया, एक गिवन दिस डोमेन के अंदर फिक्स कर दिया, -π/2 से π/2 के अंदर हमने इसको फिक्स कर दिया। और वो क्या हो गया, जिस पर ये हमारा साइन इनवर्स फंक्शन क्या करता है, 1/1 और ऑन टू दोनों हो सकता है, तब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया है, ये हमारा फंक्शन इनवर्टिबल हो गया है। तो इसी तरह से अगर हम डिस्कस करें तो ये जस्ट छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता रहा था। तो साइन इनवर्स के लिए इसी तरह कॉस इनवर्स को भी हम एक लिमिट के अंदर बाउंड करते हैं, टैन इनवर्स को भी हम बाउंड करते हैं। तो एक हम क्या करते हैं, लिमिट के अंदर बाउंड करने से उसके अंदर वो फंक्शन हमारा 1/1 और ऑन टू हो जाता है। अगर वो 1/1 ऑन टू हो गया तो वो फंक्शन हमारा इनवर्टिबल हो जाता है। तो सी हियर, इसके लिए एक छोटा सा हम चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट को हम याद कर लेंगे कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर हमारा किस तरह से लाई कर सकता है। ठीक है, तो नोट डाउन दिस वन। आपको छोटी सी एक फिगर में सिंपल रफ फिगर दे रहा हूं, तो इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये π/2 हो गया आपका, ठीक है, और ये -π/2 हो गया, ये 0 वाली लाइन होगी, ये पाई वाली लाइन होगी। ठीक है, -π/2 क्यों, क्योंकि हम 0 से इधर की तरफ जा रहे हैं क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होता है इसलिए। तो -π/2 से π/2। और दूसरा इसी तरह से अगर हम बनाएं तो ये भी हमारा इस तरह से -π/2 0 और पाई, और ये π/2। ये मैंने दो अलग अलग कैटेगरी बनाई है। क्यों बनाई है, क्योंकि पहली कैटेगरी में हमारा कौन सा फंक्शन लाई करेगा, साइन इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट इनवर्स एंड टैन इनवर्स, ये हमारे -π/2 से π/2 के बीच में चलेंगे। और जो दूसरी कैटेगरी मैंने बनाई है वो 0 टू पाई के बीच में बनाई है। तो इसमें हमारा जो कॉस इनवर्स है इसका रेसिप्रोकल सेकेंड इनवर्स, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट इनवर्स, ये हमारे लाई करेंगे इस तरह से। तो साइन की अगर हम डोमेन की बात करें तो इसकी वैल्यू आ रही है -π/2 से +π/2 के बीच में। ये हमारी रेंज आ गई, -π/2 से +π/2 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करनी चाहिए। अब कोसेकेंट की वैल्यू क्या होगी, कोसेकेंट की वैल्यू भी इसी तरह से अगर हम निकालें तो -π/2 से +π/2 के सारे पॉइंट होंगे, बट उसमें 0 वाली लाइन नहीं होगी, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि कोसेकेंट 0 की वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड होती है। अगर अनडिफाइंड होती है इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको लीव कर देंगे। तो इसीलिए हमने 0 वाले पॉइंट को लीव कर दिया कि 0 पर उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, इस करके यहाँ पर 0 को हमने निकाल दिया। अब टैन इनवर्स के लिए हमें पता है π/2 और -π/2 पर फंक्शन क्या था, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए π/2 और -π/2 को हमने लीव कर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और टैन इनवर्स -π/2 और π/2 के बीच में इस तरह से लाई करेंगे। तो साइन इनवर्स के लिए आपको याद रखनी है रेंज -π/2 से π/2, कोसेकेंट के लिए -π/2 से π/2 एंड 0 उसमें से इंक्लूड नहीं होगा। और टैन इनवर्स में ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड बिटवीन -π/2 टू π/2, बट -π/2 एंड π/2 विल नॉट इंक्लूड इन दिस इंटरवल। हाँ जी, एनीवन, एनी प्रॉब्लम, कुछ कहना चाहता है कोई? सब बढ़िया है। ये कौन है भाई, सक्षम भाई, बातें करने थोड़ी आया है। कौन बोल रहा है, SWH पता नहीं क्या क्या नाम लिखा हुआ है, नाम तो प्रॉपर डालो। फ्रॉम SHWGHYQ, ये कोई नाम है बेटा आपका? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मेरे को ऐसे कौन पता लगे कौन बोल रहा है SHWQ? तो नाम तो प्रॉपर लिख लो, कॉस इनवर्स। अब वॉइस की तो कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है? हाँ जी, और कोई किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है वो बोल सकता है मेरे को। अमृत, एक हाँ जी सर। वॉइस की प्रॉब्लम कोई बेटा? नहीं सर, सुनता पिया सारा। सुनता पिया। और कोई? एक नूर सिंह, मिस्टर एक नूर, वॉइस आ रही मेरी? सक्षम शर्मा, देखिए था आवाज ही नहीं देंगे। हेलो सर, आ गई सर आवाज। आ गई आवाज की? अभी आ रही है? यस सर, आ रही है। आ गई सर आवाज। चलो ठीक है, गुड।
कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स एंड tan इनवर्स। अब कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है 0 to पाई के बीच में आएगी, ठीक है। 0 से पाई के सारे एलिमेंट इसमें लाई कर देंगे 0 to पाई। और इसी तरह से सेकेंड की बनाएंगे तो सेकेंड की क्या हुआ 0 to पाई सारे एलिमेंट लाई करेंगे, बट π/2 लाई नहीं करेगा। लाई π/2 क्यों नहीं करेगा? तुम्हें पता है कि सेकेंड π/2 वैल्यू क्या होती है? क्योंकि सेकेंड π/2 वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो सेकेंड 90 की वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। अनडिफाइंड हो गया तो हम ये इसको इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब कॉट इनवर्स के लिए हम बात करें तो कॉट इनवर्स का भी ऐसा ही सेम होगा कि अब ये 0 और पाइप इंक्लूड नहीं करेगा, बाकी उसके बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड कर लेगा, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है, और कॉट पाई की वैल्यू भी क्या होती है? अनडिफाइंड होती है, इसलिए वो उसकी रेंज में लाई नहीं करेंगे। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स की रेंज हमारी ये होगी, और कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स एंड कॉट इनवर्स की रेंज हमारी ये होगी। तो हमने इसको बड़े ध्यान से देखना है, अगर हमें ये रेंज याद नहीं होंगी तो हम इन क्वेश्चंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो नोट डाउन दिस वन सो दैट वी कैन मूव टू द आवर क्वेश्चंस। 2.1 एक्सरसाइज आप खोलो सभी, अगर आपके पास बुक है तो, अगर नहीं है बुक तो मैं करा ही रहा हूं, आप देख ही जाओ। हाँ जी, प्रथम अरोड़ा जी, यू वांट टू से समथिंग? सर यहाँ पर साइन इनवर्स के नीचे कोसेकेंड इनवर्स लिखा है। कोसेकेंड, साइन इनवर्स के नीचे कोसेकेंड, उसके साथ tan इनवर्स। अब यहाँ पे cos इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, cot इनवर्स। ओके, ठीक है, कर लिया नोट आप सबने? सर हाँ जी सर, ब्रैकेट्स की वैल्यू डिफर कर रही है सर? ब्रैकेट्स तो डिफर करेंगे कहीं पे आपने, हाँ बोलो सर स्क्वायर ब्रैकेट्स और दूसरे वाले ब्रैकेट्स आपने अलग अलग डाले हैं। अब देखो कहीं यहाँ पे पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया वो इस वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। ये जो ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब हुआ -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारे पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे। इस करली ब्रैकेट का मतलब हुआ क्या हुआ कि ओनली जस्ट 0 को इंक्लूड नहीं करना है ऐसा नहीं, क्योंकि -0 कर दिया तो ओनली 0 इंक्लूड नहीं करेगा, यहाँ पर ओनली -π/2 इंक्लूड नहीं करेगा, बाकी सारे पॉइंट इसके बीच के इंक्लूड होंगे। ठीक है, ओके सर, ठीक। Who was this? is आदित्य। ओके नेक्स्ट सी। यस सर। नहीं कुछ नहीं, किसने पूछा था क्वेश्चन? मेरे को पता नहीं लगा। सर कुशल। कौशल, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट, अब आगे देखोगे आप। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1। 2.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है साइन इनवर्स -1/2। तो मैंने पहले प्लस के लिए करवाता हूँ, है ना, थोड़े सिंपल क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर तुमको माइनस के लिए बता देता हूँ। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द इजी थिंग्स। साइन इनवर्स 1/2 की बात करते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किसमें वैल्यू होती है साइन की? आप बताओ, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/6। π/6, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम π/6 की बात करेंगे। हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/6 लिख दिया। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में रिमूव हो सकते हैं। जब रिमूव हो सकते हैं जब ये वैल्यू किसमें आई करती हो, π/2 हमारी इसकी रेंज क्या थी, -π/2 से +π/2। क्या ये इसके बीच में लाई करेगा पॉइंट? यस, डेफिनेटली लाई करेगा, क्योंकि ये -π/2 है, ये +π/2 और π/6 यहाँ पर होगा, है ना। और हमें बताया कि हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, ये इंटरवल ले रहे हैं, और इस इंटरवल में π/6 लाइक करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है π/6 ये इस इंटरवल को, इस रेंज को लाइक करेगी। अगर लाइक करेगी तो साइन इनवर्स और साइन को हटा के हम π/6 लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है सर, समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो प्लीज। कड़ा बोलिया एक नूर सर। एक नूर, हाँ एक नूर। देखो बेटा, मैंने π/2 पता है साइन में, क्योंकि साइन इनवर्स लिखा है तो यहाँ पर साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है, 30 की, है ना। साइन 30 की वैल्यू होगी, साइन π/6 आ गया।
अब ये साइन इनवर्स और साइन आपस में एक दूसरे से रिमूव हो सकते हैं, मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू π/6 आ सकती है वो तभी आ सकती है जब ये π/6 इस रेंज के अंदर लाई करे जो हमने अभी डिफाइन की थी कि साइन इनवर्स की जो रेंज होनी चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो हमने वो रेंज डिसाइड की और हमने देखा कि π/6 उसी रेंज में लाइक कर रहा है। देख लो π/6 30 डिग्री यहाँ पर होगा हाँ जी। और हमारा जो इंटरवल है -π/2 से +π/2 यहाँ तक है, तो उसके बीच में लाइक कर रहा है। यस, लाइक कर रहा है, इसका मतलब यही इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर वो लाइक ठीक है नहीं करेगा तो हमें उसके लिए दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। अभी हम उसके पास भी आएंगे, अभी हम जस्ट सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो दैट ये टॉपिक तुम्हें जस्ट क्लियर हो। पहले अब साइन इनवर्स -1/2 की बात कर रहा था मैं, अभी मैंने -1/2 लिखा था। अब -1/2 की बात करो तो -1/2 किसकी वैल्यू हुई साइन में? हम पहले किस में जाएंगे? इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट, मतलब हमने कोई वैल्यू चेक करनी है साइन इनवर्स के लिए, हम इन दोनों में ही चेक करेंगे। अब ये माइनस में साइन हमें पता होता है माइनस किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो इसमें माइनस होगा, इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? -π/6 होगी। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/6 लिख सकते हैं, है ना। दिस इज साइन इनवर्स साइन -π/6। अब ये साइन इनवर्स से साइन रिमूव तभी हो सकता है व्हेन -π/6 जो हमारा क्या होगा? -π/6 इसकी रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो -30 कहाँ होगा? यहाँ पर ही होगा। तो ये भी इसकी रेंज में लाई आउट कर गया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं -π/6 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। सिंस आंसर क्या गया? यही हमारा सिंस हमने क्या दे दिया? सिंस -π/6 लाइज इन द दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, तो यही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ओके जी, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कुछ पता लगा? योगेश भारद्वाज, मिस्टर योगेश, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। तो बात समझ में आई कुछ? यस सर। चलो, नाउ सी द नेक्स्ट। अनिकेत, एक नूर, माइक ऑफ यस करो। सर। माइक ऑफ करो, जब कुछ पूछना हो तभी माइक ऑन करना है आपने, अदरवाइज नहीं। म्यूट कर दो सभी। कुछ पूछना है आप उसको ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos इनवर्स √3/2। अब ये √3/2 cos में किसके लिए होती है? हमें पता है cos किसकी वैल्यू होती है? cos बोलो भाई कोई। π/3 की सर।45 5/6 की। 5/6 ये 30 की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, मतलब cos π/6 आया। cos इनवर्स cos π/6 सब भूल गए हैं ना, 2 महीने के आराम खूब कर करके सब भूले पड़े हैं। cos इनवर्स cos π/6 आ गया। अब ये देखो π/6 क्या हमें पता है, cos की जो रेंज होती है वो कहां से होती है? 0 से पाई के बीच में होती है, और π/6 यहाँ लाई कर रहा है। यस, डेफिनेटली ये इसकी रेंज के अंदर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज π/6 सिंस π/6 क्या कर रहा है? लाइज इन द इंटरवल 0 to π। बात समझ आई? आपको ये रीजन देना जरूरी है। आप ये रीजन क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप दिखा रहे हो यहाँ पे कि ये क्या है, इसके जो रेंज दी हुई है उस रेंज के अंदर ही लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है देन वही उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अदरवाइज उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। चलो एक आधा और। हाँ जी सर, अगर हम यहाँ पर सिर्फ ग्राफ शो करके बता दे तो थ्योरी तो नहीं हमें लिखने की जरूरत है? ग्राफ शो कैसे करोगा तुम? बताओ मेरे को। ये वाला ऐसे जैसे आप ग्राफ में बता। हाँ जी सर, ऐसे बता रहे हो ग्राफ पे तो प्लॉट जो हमने अपने लिए करना है ना। अब हम रीजन वहां देंगे एग्जामिनर को, कोई रीजन देना है तो वो रीजन कहाँ से देंगे? हम यहाँ से देंगे। हम कौन सा हमारे पास वो है तर्क, तो हम हमारे पास ये पॉइंट है जिस पॉइंट को हम देकर कह सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू इसके रेंज के अंदर ही लाई कर रही है, तभी वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अदरवाइज वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा। ये तो मैं आपको देखने के लिए बता रहा हूँ कि आपको देख के भी पता लगे और करके भी पता लगे कि हाँ उसके अंदर ही लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपको, ताकि ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। tan इनवर्स माइनस ऑफ √3, tan इनवर्स माइनस ऑफ √3। अब देखो माइनस √3 हमें पता है tan की जो हमारे पास रेंज होती है क्या होती है? -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, और tan इसमें नेगेटिव होता है, मतलब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी।
और tan इनवर्स -√3। अब -√3 किसके लिए होती है? tan ऑफ 60 की। तो tan 60 है तो इसको हम tan -60 भी लिख सकते हैं। -60 इसका मतलब क्या हुआ? tan इनवर्स tan -π/3 लिख सकते हैं। यस डेफिनेटली इसको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे कर दो। ये किसकी वैल्यू है? 60 की, लेकिन नेगेटिव है तो -60 मतलब -π/3 की वैल्यू आ गई। अब tan इनवर्स tan -π/3 आ गया। अब क्या हो सकता है? अब आप देखो, ये tan इनवर्स ये tan तभी हट सकता है जब ये वैल्यू उसकी रेंज में हो। -π/3 डेफिनेटली कहां लाई करेगा? उसकी रेंज के अंदर ही लाई कर जाएगा। और लाई कर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? हम लिख सकते हैं -π/3 सिंस -π/3 लाइज इन द इंटरवल -π/2 to π/2। अब यहाँ पर tan के लिए हमें बताया कि एक्सट्रीम पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडिंग इन दिस इंटरवल, तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे एंड हेंस दस दिस इज ओके। द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दिस। ये सानिया और एक नूर बार बार छोड़ के दे रहे हो क्लास, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नेक्स्ट, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर cos इनवर्स -1/2। ठीक है, cos इनवर्स -1/2 की बात कर रहे हैं हम। तो cos इनवर्स -1/2, अब हमें पता है कि cos की वैल्यू 0 to पाई के बीच में होती है और cos नेगेटिव सेकंड क्वार्टर में होता है। मतलब -1/2 किस में जाकर देखोगे आप? सेकंड क्वार्टर में इसकी वैल्यू देखोगे। अब 1/2 तो वैल्यू किसकी होती है cos में? cos में 1/2 की वैल्यू 60 की होती है। तो अगर सेकंड क्वार्टर में देखिए ये 120 बनता है, 120 बनता है, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 60 120 मतलब 2π/3 बन गया। यही बनेगा हमारा। आओ 60 होता है π/3 तो 120 बन गया 2π/3। आप देख लो, क्योंकि cos की वैल्यू माइनस में है और माइनस में है, माइनस कौन से? सेकंड क्वार्टर में हो गया। अब सेकंड क्वार्टर में वैल्यू देखनी है हमें, 1/2 पता है 60 होती है, तो -1/2 किसकी होगी? 120 की वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो दिस cos इनवर्स 2π/3। अब cos इनवर्स से ये cos रिमूव हो सकता है जब ये 2π/3 उसकी रेंज में, देखो 2π/3 यहीं पे लाई कर रहा है, 120 0 to पाई के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस इज 2π/3 व्हेंस हम कह सकते हैं दिस 2π/3 लाइज 0 to पाई। यस ओके, सभी को समझ में आ गया ये सारा टॉपिक? आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं अभी तक जो आप पढ़ रहे हो। अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, कोसेट इनवर्स माइनस ऑफ 2 -√2 सॉरी माइनस ऑफ √2। अब इधर देखो, कोसेकेंड इनवर्स -√2। अब ये कोसेकेंड है, कोसेकेंड तो हमें पता है क्या? -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, जहां पर ये हमारा 0 इंक्लूड नहीं होता। यही पता है हमें, जिसमें ये 0 वाला जो लाइन है हमारी वो इंक्लूड नहीं होती, ये लाइन हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पर -√2 आ रहा है। -√2 किसके लिए होती है? √2 तो हमें पता है कोसेकेंड में 45 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो कोसेकेंड 45 की वैल्यू क्या होती है? √2 होती है, लेकिन ये माइनस में है तो -45 आ गया। π/4। ठीक है, अगर -45 आ गया तो वी कैन रीड दिस इज -π/4 लिख सकते हैं इसको, -π/4। और हमें पता है कोसेकेंड क्या होता है? फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव भी आएगी वैल्यू। अब ये कोसेकेंड इनवर्स कोसेकेंड से रिमूव हो सकता है, तभी हो सकता है जब वो उसकी रेंज में हो। -π/4 डेफिनेटली क्या हो रहा है? इसकी रेंज के अंदर ही लाई कर रहा है। so we can say that the principal solution is -π/4 since this lies between, ये किसके बीच में लाई कर रहा है? this is -π/2 to π/2 लाई कर रहा है एंड 0 उसके बीच में नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, आपने पूरी इसकी जो रेंज दी वो लिखनी है। तो दिस लाई बिटवीन -π/2 to π/2 एंड 0 उसके बीच में लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आ गया? -π/4 आ गया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज गोइंग टू ओवर, हमारा खत्म हो जाएगा फर्स्ट एक्सरसाइज। आज 2 क्वेश्चन और रह गए।
नाउ सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। तो बीच बीच में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2.1 यू विल ट्राई योरसेल्फ एट योर होम, ऑल यू हैव होप बुक। अगर बुक है तो यूज करो, नहीं है तो डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगी नेट पर बुक, वहां से आप डाउनलोड करके भी कर सकते हो। मैं बुक किया तो सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना, की फायदा। देखो इधर, अब ये हमारे पास सिंगल टर्म आ रही थी, अब हमारे पास क्या है, 3 टर्म आई। अब इन तीनों टर्म्स का हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए होगा। अब तीनों टर्म का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ पर इसका 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 तीनों को अलग अलग निकालेंगे, और निकालने के बाद वहां पर हम ऐड कर देंगे, जो आ गया वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम tan इनवर्स के पास पहले चलते हैं। अगर tan इनवर्स के पास चले तो tan 1 किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है π/4 की वैल्यू होती है। दिस इज tan इनवर्स tan π/4, ये लिख दिया हमने। अब cos इनवर्स नेगेटिव 1/2 है, नेगेटिव है, नेगेटिव सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी, यस किसकी, 60 की, और नेगेटिव है तो ये 120 की वैल्यू होगी। 120 मतलब 2π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स नेगेटिव है, पॉजिटिव होता है 1/2, 30 की वैल्यू होती है, नेगेटिव आ गया तो कहां आ गया, -30, -30 मतलब साइन -π/3। ठीक, अब देख लो, ये वैल्यू tan से tan इनवर्स हट सकता है, अगर ये इसकी रेंज में लाई करेगा डेफिनेटली π/4, क्योंकि tan की जो रेंज होती है हमारे पास पता है क्या होती है, -π/2 टू π/2, वेयर -π/2 एंड π/2 नॉट इंक्लूडिंग। तो ये हमारी रेंज में लाई कर रहा है, इसका आंसर π/4 लिख देंगे हम। प्लस cos इनवर्स cos 2π/3, और ये 0 to π कर रहा है। हाँ जी सर, वहाँ π/6 आएगा, साइन कहाँ बेटा, हाँ यहाँ साइन -π/6 π/6, 30 था ना, π/6, π/4 आ गया, यहाँ पे 2π/3 आ गया। ठीक है, और ये भी उसकी रेंज में ही लाई कर रहा है, तो इसको हम -π/6 लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस लिख देंगे हम डायरेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो तुम्हारा आंसर आ गया, यू कैन दिस आंसर। पता लग गया सभी को? किसी को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वॉइस की प्रॉब्लम, क्लियरिटी की प्रॉब्लम, कोई देखने की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को, बोर्ड की देखने की, बोर्ड नहीं दिख रहा? मैंने तो लग रहा है सारे लगा लगा के भज गए थोड़ी। दिख रहा है बोर्ड क्लियर, बोर्ड क्लियर। अक्षत, अक्षत आपकी आवाज नहीं आ रही, मिस्टर अक्षत। दिख रहा है सर। चलो अच्छी बात है, जिनको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं दिख रहा है वो कोशिश करें देखने की और समझने की भी। सर इसका आंसर 3π/4 आ रहा है। 3π/4 आ रहा आंसर? हाँ जी सर। यस सर। चलिए, हाँ जी सर, आंसर आपने बताया 3π/4 बताया, मेरे को नहीं पता, आपने बताया, मैंने लिख दिया। सभी ने चेक कर लिया? तन्वी, यस सर, यही आ रहा है। 3π/4 ही है। ठीक है, गुड, 3π/4 ही आ रहा है। गुड, ऑल ऑफ यू, गुड, वेरी गुड, यू डिड। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसको करोगे, मेरे को आंसर बताओगे आप सभी? ठीक है, सॉल्व करो और मेरे को बताओ। अभी मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, वैसा ही आपने भी करना है, और यू कैन फाइंड द आंसर। सर 2π/3। सर यस, 2π/3 आ रहा है। यस सर 2π/3। 2π/3 2π/3 आ रहा है इसका आंसर सभी का? यस सर। चलो, वेरी गुड। सर So you did this question. This answer is 2π/3, and you understood this topic. How we can find out the principal solution of these questions, this type of questions. चलो एक आधा क्वेश्चन और है, कर लेते हैं because some times are left only. So in next session we will discuss some other formulas so that it will be we can use these formulas in different questions.
तो अब आपको पता लग जाए कि आपकी अल्टरनेट क्लासेस मैंने कब लेनी है, वीकली 3 days. ओके, वीकली 3 days आई एम गोइंग टू टेक योर क्लासेस इन ऑल्टरनेट डेज, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. इज इट ओके? तो 3 days. अब टाइमिंग हो सकता है यही हो या हो सकता है दूसरा टाइम हो, तो आई थिंक दिस टाइम इज बेटर. वॉट एवर, वैसे मैं आपको टाइम सेंड कर दूंगा जो भी होगा आपका अकॉर्डिंग टू द अदर टीचर्स. ट्राई दिस क्वेश्चन. Sir, -5/3. -5/3. Yes, sir. 5/3. Solving, you Yes, are sir. getting answer -5/3. Who told me the answer? Aniket. Yes, sir. Okay, good. Aditya, you understood बेटा? Yes, sir. चलो गुड. ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए आपको? तो किसी को Yes, कोई sir. प्रॉब्लम वो मेरे को बता सकता है, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन एंड द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द मोर प्रॉपर्टीज एंड मोर which formulas regarding this chapter. अगर किसी ने कोई डाउट पूछना है, क्लियर करना है तो वो पूछ सकता है, बाकी यू कैन लीव द क्लास. Okay, I think no problem, you all you have. Then now you can leave the class. Thank you, have a nice day.